बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से आ रही है बड़ी खबर। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन भरेंगे, जिसमें उनके साथ अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। नामांकन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। नामांकन के दौरान कोविड नियमों का खास ख्याल भी रखा जाएगा। ठीक 4 बजे गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से अपना नामांकन भरेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं। उर्वशी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। आप उस मंदिर के बाहर खड़ी हुई है जहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हैं। तो आज एक तरह से अपना लक आजमाने के लिए पहली बार रण में उतर चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि योगी आदित्यनाथ आज जब रन में उतर गए हैं और अपना नामांकन जो है भरने वाले हैं, कलेक्टोरेट ऑफिस में जाने वाला है, उसके पहले यहीं पे जो है उन्होंने रुद्राभिषेक किया है। ये बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ आज दिन की शुरुआत, अहम दिन की शुरुआत अपने जो है रुद्राभिषेक से करने वाले हैं और यहाँ से निकलकर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद कलेक्टोरेट ऑफिस में जाएंगे, जहाँ पे वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करेंगे। ये सब जो है वो करने वाले हैं, वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उनके प्रेजेंस में करेंगे। उनकी के साथ धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर है वो प्रेजेंट रहेंगे और साथ ही में यहाँ के बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि लगभग कुछ 10:30 के आसपास जो है अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद जो है उन्हीं के साथ योगी आदित्यनाथ नामांकन भरने वाले हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के प्रेजेंस में बीजेपी की ओर से एक बहुत ही बड़ा ऐसा शो ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखाई देगा ऑन ग्राउंड जब योगी आदित्यनाथ को नामांकन भरने वाले हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से गोरखनाथ मंदिर में एक अलग ही, जहाँ पे धर्म और आस्था का ये प्रतीक है, वहीं इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। 1960 से ये राजनीतिक पहलू जो शुरुआत हुई है, वहां पे हम देखें तो योगी आदित्यनाथ जो हमेशा से इस इलाके से सांसद रहे हैं, पहली बार विधानसभा के क्षेत्र से जो है खुद चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं अपनी ओर से एक परीक्षा देंगे, या ये कह सकते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे कंटेस्ट करने वाले हैं। लोगों में एक अलग ही उत्साह ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, विभिन्न समुदाय के लोग अपना सपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे आ पहुंचे हैं गोरखनाथ मंदिर और यहीं से आगे योगी आदित्यनाथ का काफिला जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे वो उन्हीं के साथ जाएंगे। जी बिल्कुल उर्वशी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच हमारे साथ सुशील भी जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सुशील, आज कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेंगे नामांकन भरने के लिए? क्या कुछ प्रक्रिया होगी, इस पर विस्तार से बताइए। देखिए वर्षा, आज काफी अहम दिन है, खासकर बीजेपी के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि कभी सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ और अब चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, और अब वो खुद यहाँ के विधायक पद के प्रत्याशी है बीजेपी से। तो ऐसे में अभी वो तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे के आसपास अमित शाह के साथ एमपी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहाँ पे एक कार्यक्रम को वो संबोधित करेंगे और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर जो है योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इस कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचेंगे। ठीक मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है, बैरिगेटिंग और पूरे सिक्योरिटी के व्यवस्था के मद्देनजर पूरी सुरक्षा का खाका तैयार किया गया। और ठीक सामने जो न्यायालय अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व का जो आपको कमरा नंबर 24 दिखाई दे रहा है, उस कमरा नंबर 24 में जो है योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ पहुंचेंगे और बाकायदे नामांकन करेंगे। इस दौरान पूरी तरीके से मुकम्मल व्यवस्था किया गया है सुरक्षा का, और खास करके इसलिए भी अहम दिन है क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहीं से रहे हुए हैं, यहाँ वो उनका गढ़ है, ये उनका गृह जनपद है। तो ऐसे में
आज का दिन उनके लिए भी बेहद अहम है। इसी वजह से आज वो विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में, और गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फिर वो सीधे तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो प्रांगण पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पे महाराणा प्रताप, और फिर यहाँ पे नामांकन करने पहुंचेंगे। और नामांकन करने के बाद फिर उसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे अमित शाह के साथ, और वहां पे भोजन करेंगे, और फिर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास फिर वो नेपाल क्लब आएंगे, और वहां पे प्रबुद्ध जन सम्मेलन का कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। जी वर्षा जी, और सुशील ये भी जानना चाहेंगे, विपक्ष इस पर लगातार उन्हें घेरता हुआ नजर आ रहा है, और उनका कहना है कि गोरखपुर एक तरह से सेफ जोन है सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए, इसलिए वो नामांकन इस बार उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए भरा है। इस पर कुछ जानकारी? देखिए वर्षा, रहा कि ये उनका सेफ जोन है या सेफ जगह है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जो शायद कहीं से भी लड़ते तो उन्हें वही फ्रेम मिलता, वही स्पेस मिलता, और वही सेफ जोन उनको नजर आता है। चूंकि कभी मथुरा से उनकी लड़ने की बात आ रही थी, उसके बाद अयोध्या से आ रही थी, फिर अब लेकिन चूंकि गोरखपुर में इनका या जो पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करता है उसी हिसाब से प्रत्याशी अपने दावेदारी ठोकते हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अयोध्या को लेकर के जो चर्चाएं थी, उसके बाद से फिर गोरखपुर से उन्हें टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये और पार्टियों या और नेताओं के लिए ये शब्द कहना सही होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि शायद वो इस तरह का फ्रेम है कि वो दूसरे को जिताने का मादा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए सेफ जोन कहना अभी फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं से भी चुनाव लड़ते तो वो जीत जाते। क्योंकि एक तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, दूसरा उनका चेहरा जो हिंदुत्व का है उसको लेकर के लगातार वो काम करते रहे हैं, और इसको लेकर के, और चूंकि गोरखपुर इसलिए भी कहा विपक्षियों द्वारा कहा जा रहा है कि ये सेफ जोन है क्योंकि यहाँ पे उनका गढ़ है, वो यहाँ पे सांसद ही रहे हैं, 1998 से लगातार वो जीते हैं, और उसके बाद से अब खुद मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे में विपक्ष का जो ये आरोप है कि गोरखपुर उनका सेफ जोन है, इस वजह से वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा सही नहीं मान सकते। लेकिन ये जरूर है कि चूंकि ये राजनीति है, लिए कहीं मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो लेकिन गोरखपुर की अगर जो बात करें तो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, और आज उसको लेकर के जब वो नामांकन करेंगे तो आज से ही वो चुनावी रण की बिगुल फूंक देंगे। जी जी सुशील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। उर्वशी के पास लौटते हैं। उर्वशी जी, उर्वशी के पास लौटते हैं। उर्वशी, कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर जरूर पूजा अर्चना करते हैं। तो आज क्या इस पूरे माहौल में कुछ अलग नजर आएगा? रुद्र अभिषेक जो है उन्होंने किया है, योगी आदित्यनाथ इन्होंने यहाँ पे एक खास रुद्र अभिषेक किया है, और वहीं पे जिस तरह से एक विशेष आज के दिन का उनका डिवोशन है वो अपने आप में एक अलग ही है, क्योंकि एक बहुत ही नया पहलू उनके जीवन में भी ये शुरू होने वाला है। अब तक जो है हम अगर बात करें इस गोरखनाथ मंदिर की, तो 1960s से इसका एक राजनीतिक पहलू रहा है। एक हम बात करें इस पूरे गोरखनाथ मंदिर की, तो साल 1967 में पीठ के तत्कालीन तभी के महंत जो थे दिग्विजय नाथ, वो सांसद बने थे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ मानीराम सीट से जो है यहाँ पे विधायक सीट से विधायक बने थे ईयर 1962 में, 67 में, 74 में और 77 में। इसके अलावा साल 1970 और 89, 91, 96 में गोरखपुर के सांसद बने थे। तो ऐसे में इसके बाद जो है योगी आदित्यनाथ जो इतने सालों से यहाँ पे उन्होंने अपने 26 ईयर में साल में जो है उम्र में लोकसभा के चुनाव लड़े थे, और तब से जब से वो सांसद बने हैं यहाँ पे पहली बार विधानसभा के पद पर उतरे हैं। तो ये अपने आप में उनके लिए भी एक अलग पहलू है, और ये जब यहाँ से उतरे तभी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीति में सामने की ओर से, यानी कि अपोजिशन की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव को भी इस रण पर उतरना पड़ा, इस पद पर उतरना पड़ा, और करहल से उनकी ओर से भी सीट लड़ने की बात आई। जी उर्वशी, और साथ ही जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो कलेक्टर परिसर के बाहर हो या गोरखनाथ मंदिर के बाहर हो?
हम अगर देखें तो जो है डिप्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बीफ्ड अप है। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो जनरली दिखाई देते हैं उनकी ओर से ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बता दें कि यहाँ से काफिला आगे बढ़ने वाला है, तो उसको लेकर भी जगह जगह पे इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग लोग आए हैं, इनसे बात करती हूँ। यहाँ पे सिख समुदाय के लोग आए हैं, एक अलग ही लेवल पर अपना जो है जोश दिखा रहे हैं, बहुत बड़े सपोर्ट को लेकर आए हैं, तो इनसे बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे एक अलग ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है, मॉरल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ आज नामांकन भरने वाला है, क्या एक अलग जोश? मैं कानपुर से आया हूँ और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी को उनके नामांकन में हम लोग बधाई देने आए हैं और ईश्वर से हम लोगों ने गुरुद्वारे में भी अरदास की है, मंदिर में भी प्रार्थना की है। जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने काम किया है वो काम बोल रहा है और इस बार उनको पूर्व में ही लगभग संकेत ये आ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज क्या खास यहाँ पे आपने जो है कार्यक्रम किया, क्योंकि आज उनका नामांकन दिन है। यहाँ पे वो खुद भी रुद्राभिषेक उन्होंने किया, विशेष पूजा अर्चना उन्होंने यहाँ पे की। आप किस तरह से बिल्कुल, जब भगवान जी, जब ईश्वर साथ होते हैं तो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया और पूजा भी कर रहे हैं। अमित शाह जी भी आज गोरखपुर आ रहे हैं। पूरे उस गोरखपुर में उत्सव का माहौल है और ये पूर्व में घोषित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का, बसपा का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। हमारे टक्कर में कोई नहीं है, तीनों आपस में लड़ रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन आएगा। जी उर्वशी, जिस तरह से लोगों की जो प्रक्रिया है वो भी काफी उत्साहजनक है और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए उर्वशी आपका और सुशील आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।